गुड आफ्टरनून क्लास। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने रैशनल नंबर परिमेय संख्या पढ़ रहे थे। परिमेय संख्या के प्रकार हमने देख लिया। आज हम परिमेय संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन किसी भी नंबर लाइन पर परिमेय संख्या कहां पर होगी। जैसे अगर कोई परिमेय संख्या, टॉपिक है परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 4/3 दिया गया है। तो ये परिमेय संख्या है परिचित, तो p/q के रूप में है। और जब ये p/q के रूप में है तो सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा कि हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब कि हम ऊपर वाले अंश में हर से भाग करेंगे। जब हम अंश में हर से भाग करेंगे तो 3 1 जा 3 1 कैरी बच गया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इज इक्वल टू 1 सही 1/3। हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ये संख्या 1 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1/3, मतलब कि ये संख्या 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। तो 1 से बड़ी का मतलब हम नंबर लाइन खींचेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5। इसी तरह वैसे ही इस तरीके से -1 -2 -3 -4 -1 ठीक। अब हमें ये संख्या क्या है, 1 से ज्यादा है, 1 और 2 के बीच में संख्या होगी, हमने जान लिया 1 और 2 के बीच में होगी। इसका मतलब ये होता है 1/3 का मतलब कि इस खाने को 3 भागों में बांटना है। 1 और 2 के बीच में जो खाना है इसको 3 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, और ये संख्या पहले वाले भाग पर होगी। इसको होगी पहले वाले भाग पर, मतलब ये संख्या यहाँ होगी। तो परिमेय संख्या एक मतलब कि 4/3 यहाँ पर होगी। हमें क्या लिखना पड़ेगा कि परिमेय संख्या 4/3 1 और 2 के बीच में होगी, 1 और 2 के बीच में होगी। हमने इसको इस तरीके से प्रेजेंट करना है। ये तो हो गया मेरा पहला क्वेश्चन, ठीक। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है 8/3 दिया गया है। सबसे पहले हमने बोला इस फ्रैक्शन को हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब हुआ 3 2 जा 6 और यहाँ पे 2/3, 2:2/3। इसका मतलब ये है 2 + 2/3। ये संख्या 2 से बड़ी और 3 से छोटी है, मतलब 2 और 3 के बीच में है। कहाँ होगी 2 और 3 के बीच में? पहले हम 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ओके, अब हम देखें कि ये संख्या 2 से बड़ी और 3 छोटी है। तो अब ये इसका मतलब क्या है, 3 भाग में बांटना पड़ेगा। इसको हमें 3 भाग में बांटना है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। दूसरे भाग में होगी 1 2, ये संख्या कहाँ होगी, यहाँ होगी, मतलब 8/3 यहाँ होगी। हमें लिखना पड़ेगा 8/3 परिमेय संख्या 2 और 3 के बीच होगी। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमारी कई सारी संख्याएं हैं जो हमें क्या करना है, प्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। और इसका एक और तरीका, इसका एक क्वेश्चन और बनता है, ये तो हम करना बता दिए। इसका एक तरीका और होता है, जब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ना कन्वर्ट कर पाए। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा फ्रैक्शन दिया गया है और वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाने का मतलब, जैसे दिया गया है 3/4, इसे आप मिक्स्ड
फ्रैक्शन में जब आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जिसे 0 प्लस 3/4 लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 0 और 1 के बीच में ये संख्या होगी, 0 और 1 के बीच में संख्या होगी तो हम क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 -1 -2 -3। 0 और 1 के बीच में 4 खाने, 1 2 3 4, तीसरे खाने पे 1 2 3, यहाँ पे संख्या होगी 3/4 यहाँ होगी। तो हम लिखेंगे 3/4 परिमेय संख्या, 3/4 परिमेय संख्या 0 और 1 के बीच होगी, 0 और 1 के बीच होगी। तो हम दो टाइप का देखें, एक तो जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और दूसरा जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये इसका रूप होता है। ठीक, दो टाइप हो गया। और ये हो गया हमारा नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने का तरीका। जब हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट करते हैं तो इसके आगे हम एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे, इसके आगे हम एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे कि कभी भी जब परिमेय संख्या दी होती है, हमें पहचानना, संख्या बताना कि बड़ी है कि छोटी है। जैसे हमने पिछली क्लास 3rd और 4th में हमने संख्याओं का बड़ी छोटी अनुमान लगाना बताया। परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं को तुलना करना, तुलना, ओके। तुलना करने का मतलब ये होता है कि हमें ये बताना है कि वो परिमेय संख्या बड़ी है या छोटी है। जैसे कोई एक परिमेय संख्या दी गई है 4/3 और 8/7 संख्या दी गई है। हमें ये देखना है कि जैसे ये संख्या जब दी गई है तो हमें इनका हर बराबर करना है। इनका जो नीचे वाला पार्ट होता है, हर होता है, इसको हमें बराबर करना है। इसको बराबर करने के लिए इसके हर से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे और इसके हर से दूसरी परिमेय संख्या के अंश और हर में गुणा करेंगे। जैसे 4/3 लिखा हुआ है इंटू 7 इंटू 7, दूसरा और 8/7 इंटू 3 इंटू 3। अब ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 21 और 24 डिवाइडेड बाई 21। अब देखिए दोनों का हर क्या है, बराबर है। जब दोनों का हर बराबर रहेगा, जब दोनों का हर बराबर रहेगा तो अंश में जो संख्या बड़ी होगी, अंश में जो संख्या बड़ी होगी वो क्या हो जाएगा, वो वाली परिमेय संख्या बड़ी हो जाएगी। तो 28, अब यहां हमें लिखना पड़ेगा 28 ग्रेटर देन 24, 24 बड़ी है तो मतलब 3/4 परिमेय संख्या, यहां लिखना पड़ेगा हमें परिमेय संख्या 4/3 परिमेय संख्या 8/7 से बड़ी है। हमने क्या देखा कि जो परिमेय संख्या पहली है और वो दूसरी परिमेय संख्या से क्या है, बड़ी है। ये देखा हमने, इस तरीके से निकालने का तरीका होता है। एक क्वेश्चन और चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, एक दिया गया 5/7 और 8/6, ठीक, 8/। अब हमने क्या बोला कि इसके न्यूमरेटर से इन दोनों में मल्टीप्लाई और इसके डिनोमिनेटर से इन दोनों मल्टीप्लाई। जैसे 5/7 इंटू 6 इंटू 6 और 8/6 इंटू 7 इंटू 7। 5 6 30, 42 और 8 7 56 डिवाइड बाई 42। अब न्यूमरेटर दोनों का बराबर,
जब न्यूमरेटर बराबर तो जब जब डिनोमिनेटर बराबर तो हमें देखना है कि न्यूमरेटर 56 से बड़ा है। यहाँ क्या लिखेंगे 56 ग्रेटर देन नहीं 30 लेस देन 56। तो हमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या 5/7 परिमेय संख्या 8/6 से छोटी है। 8/6 से क्या है? छोटी है। 8/6 से क्या है? छोटी है। तो हमने दो टाइप का क्वेश्चन देखा और इस पे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, आपका होमवर्क आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।